के ज्येष्ठ पुत्र हुए महाराज भरत। भरत जी ने भी बहुत दिन तक प्रजाओं को पालन किया और अंतिम में वो भी अपने पुत्र को राज देकर गंडकी नदी के किनारे भजन करने के लिए चले गए। गंडकी नदी में आकंठ जल में प्रवेश करके भगवान का, परमात्मा का उपासना करते, आराधना करते। एक दिन की बात है, सुनिए भजन में कैसे कैसे विघ्न आता है। उपासना कर रहे थे, जप कर रहे थे, उस समय एक हिरन पानी पीने के लिए आई और पानी पीते पीते जब एक सिंह का गर्जना सुनी तो डर के मारे वो हिरन छलांग लगा दी। उस समय वो गर्भवती थी, प्रसव का समय आ रहा था। जोर से छलांग लगाने के कारण उसी समय उसका प्रसव हो गया। वो मृग शावक का जन्म हो गया। वो पानी में गिरा, वो उस किनारे गिरी और उसका प्राणांत हो गया, मर गया हिरन। जल में वो मृग शावक डूबने लगा। भरत जी को दया आई, मृग शावक डूब रहा है, इसीलिए भरत जी महाराज दौड़ के गए और उस मृग के शावक को उठा के अपनी कुटिया ले आए। कोमल वस्त्र में ध्यान उधर चला जाता। वो जब बड़ा भी हो गया, अपने आप चलने फिरने खाने पीने लायक हो गया, घास चरने लगा, फिर भी उसको छोड़े नहीं, अपने पास ही रखे रहे। जब माला लेके भजन करते तो वो मृग का शावक आता और अपने कोमल कोमल खुर से बाबा जी के पीठ को खुजाने लग जाता। बड़ा आराम लगता बाबा जी को। उठा के कभी कंधे पे ले लेते, कभी छाती पे लगा लेते। बस अब उसी का चिंतन ज्यादा होने लगा और उसी समय उनका अंतिम समय आ गया। और अंतिम समय में भगवान में ध्यान नहीं गया, अंतिम समय में ध्यान उस मृग शावक की ओर चला गया कि पता नहीं मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा। ये चिंतन होते होते उनका प्राण छूटा तो अंते जामति शा गति। इस न्याय से उनका आगामी जन्म मृग का जन्म हुआ। तो आप कहेंगे इतना भजन करने के बाद भी अगर ऐसा ही होता है तो फिर इतना भजन बेकार चला गया? नहीं नहीं जी, बेकार नहीं चला गया भजन। वो जो भजन किए थे उस भजन के फलस्वरूप उनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वो समझ गए कि मैं अपना राजपाट, पुत्र, परिवार सबको छोड़कर आया, लेकिन एक मृग शावक के मोह में पड़ने के कारण मुझे मृग बनना पड़ा। इसीलिए वो मृग शरीर में भी कहीं फंसे नहीं, भगवान का भजन ही करते रहे। मृग शरीर में भी भजन करते रहे और वहीं आ गए गंडकी के किनारे। केवल सूखा पत्ता खाते, गंडकी का जल पीते, गंडकी किनारे भजन करते और उन्होंने जल्दी ही मृग शरीर को छोड़ दिया और उनका आगामी जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। ब्राह्मण बालक बने। तब उन्होंने मन में विचार कर लिया कि भगवान की माया बड़ा प्रबल है, इसीलिए ना किसी से कुछ बोलना है, ना किसी की कोई बात सुननी है। ना काहू सो बोलिबो, ना काहू व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोर के ओ जियत निहार निहार। हमारे वृंदावन के संत कहते हैं कि अगर वृंदावन वास करना चाहते हो तो एक काम करना, यही वृंदावन वास करने की विधि है। वृंदावन वास करने की विधि क्या है? यही विधि है। ना काहू सो बोलिबो, ज्यादा किसी से बात नहीं करनी। ना काहू व्यवहार, क्योंकि बात करेंगे, व्यवहार निभाएंगे तो भगवान का भजन छूटेगा। छूटेगा कि नहीं? छूटेगा। या तो फोन में बात कर लो, या तो व्हाट्सएप, फेसबुक और सब मैसेज कर लो, या तो कथा सुन लो। हंसना और मुंह फुलाना एक साथ हो पाएगा? या तो हंसो, या तो मुंह फुलाओ, या तो संसार से बात करो, या तो नाम जप करो। जितना व्यवहार बढ़ाएंगे भजन उतना छूटेगा।
एक साथ संभव नहीं। इसीलिए इन्होंने ब्राह्मण शरीर मिला तो निश्चय कर लिया, जो गड़बड़ पहले जन्म में हुआ अब वो गड़बड़ नहीं करनी। और जन्म लेने के बाद इनको पूर्व जन्म की स्मृति रहा भजन के प्रभाव से, तो ये चुप रहते। बड़े हुए, पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। बोले बेटा कहो ओम भूर्भुवस्वः, लेकिन ये गायत्री मंत्र भी याद नहीं किए, भूर 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 कहते। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए, लेकिन भूर भूर से आगे गए ही नहीं। अब पिताजी भी समझ गए कि मेरा पुत्र जड़ है, नाम पड़ गया जड़ भरत। जब तक पिता माता थे इनको कोई तकलीफ तो हुई नहीं। पिता माता कैसा भी हो, पुत्र पालन तो करते ही हैं, लेकिन पिता माता पधारने के बाद भैया भाभी तो भैया भाभी हैं। पहले तो भैया लोगों का थोड़ा प्रेम था, भाई जड़ है इसको बढ़िया से खिलाओ पिलाओ आराम से रहने दो। लेकिन भाभियां बताने लगी कि कुछ करता धरता तो है नहीं, सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, रात को भोजन करता रहता है, दिन में 4 बार खाता है, इससे कुछ काम करवाना हो। भाभियों ने आपस में बातचीत की और कहा कि इससे क्या काम करवाएं। बोले अरे इसे जड़ है, कोई काम आएगा नहीं, इसको कम से कम पानी भरवाते हैं। बोले कुआं से पानी लेके घर में भरो, तब तक हम घूम के आते हैं। भाभी घूमने गई और इधर जड़ भरत जी ने क्या किया है, तो वो तो जानबूझ के लीला कर रहे हैं कि कहीं प्रपंच में न फंसूं। महाराज इतना पानी घर में भर दिए, घर के मटकी में नहीं, घर में ही भर दिए इतना पानी घर में। भाभी आई, देखी घर में पानी ही पानी है। भाभी चिल्लाने लगी, बोले भगाओ इसको घर का कोई काम आएगा नहीं। भाइयों ने कहा कोई बात नहीं, अपना भाई है, चलो खेत ले लेते हैं, खेत में कोई काम बताते हैं। खेत को बुला के ले गए। बोले देखो यहां बढ़िया जमीन तैयार करो, मिट्टी खोदो। इतना कह के भाई लोग तो चले आए। एक जगह पर इतना मिट्टी खोद लिए, गड्ढा बना लिए कि वहां ना खेती हो सकती है, और उस मिट्टी को इतना ढेर कर दिए कि जगह ना वहां खेती हो सकती है, पूरा खेत बेकार हो गया। बोले इसको ये काम भी नहीं आएगा, छोड़ो, एक काम करो। क्या? बोले एक डिब्बा दे दिए, इसको बजाना, चिड़िया अगर दाना चुगने आए तो चिड़ियाओं को भगाना। दे देते, ये बैठे रहते। जब पक्षी आकर दाना चुगने लगते तो मन ही मन विचार करते, राम की चिड़िया राम की खेत, खा लो रे चिड़िया भर भर पेट। बोले चिड़िया राम जी की है, खेत राम जी की है, अनाज राम जी की है, सब राम जी की है, तो हम बीच में शुक्राचार्य क्यों बने, इनको क्यों भगाए? इसीलिए चुप बैठे रहते। भैयाओं ने देखा कि ये काम भी नहीं कर सकता, अब तो इतना नाराज हो गए, भगाओ इसको, ये बर्बाद कर रहा है हमारा अन्न, भगाओ। भगा दिए, चल दिए, कोई बात नहीं। मस्त घूमते रहे, भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते जंगल में महाराज डकैतों के सरदार ने देवी को मन्नत की थी कि हे देवी, मेरे घर में अगर पुत्र का जन्म होगा तो नरबली दूंगा। और उसके घर में पुत्र हो गया। उसके सेवक ढूंढ रहे थे बलि देने के लिए। देखे हट्टा कट्टा व्यक्ति घूम रहा है, पकड़ लिए, बोले पकड़ के ले चलो। ले गए, स्नान कराए, रोली टीका माला वाला जो पहनाना होता है पहना दिए, और देवी के पास लाके रख दिए, सुला दिए। लेकिन विचित्र बात है, किसी को अगर मारने के लिए कोई ले जाए तो विचलित होगा कि नहीं? इनके मन में कोई कष्ट नहीं था, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इनके मन में तो ये था कि जैसी भगवान की इच्छा, सहज भाव से चल दिए, देवी के सामने लिटा दिए। और ज्यों ही वो डकैतों का सरदार खड्ग लेके आया गला काटने के लिए, बलि देने के लिए, भगवान के भक्त के तेज को देवी कैसे सह सकती थी? देवी की मूर्ति फट गई और मूर्ति के भीतर से खड्ग लेकर देवी प्रकट हो गई। और उस दुष्ट जो हाथ में खड्ग लेकर जड़ भरत जी की गला काटने के लिए खड़ा था, उसी के गला काट दिए और देवी रक्त पीने लगी। जितने उपस्थित दुष्ट थे सबको मार डाली।
और देवी प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन इनके मन में कोई प्रसन्नता नहीं है। मारने के लिए लाए थे तो मन में कोई दुख नहीं था, और आज देवी प्रणाम करके अंतर्ध्यान हुई तो भी मन में कोई खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। सहज भाव से उठे और फिर चल दिए।